तो 6th सेंचुरी में बनना स्टार्ट हुआ था, 11 AD सेंचुरी में जो आगे राज्य जितने भी आए कंप्लीट हो गया है मतलब। तो अब आ गए हैं चौथे डेस्टिनेशन पे। बड़ी जल्दी जल्दी लेके आ रहा है, मतलब इसने तो कहा था शाम तक छोड़ो, मुझे तो ऐसा लग रहा है थोड़ी देर में ख़त्म कर देगा। अब आ गए हम राजा रानी टेम्पल पे। टेम्पल मैं दिखाता हूँ कहाँ पे है, ये जो आपको दिख रहा है ना ये, और सामने से हमें टिकट लेनी है। ड्राइवर ने बताया 5 रुपये की टिकट है, 5 रुपये की टिकट लेके और फिर यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है पूरा वहाँ तक का। तो लेते हैं 5 रुपये की टिकट और आपको मिलते हैं आगे। तो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट होती है खाली राजा रानी टेम्पल पे, नो कैश। तो डेबिट कार्ड पेमेंट हो गई सक्सेसफुल, इसमें जब भी तो आया वो 100 में किया था ना यार। यहाँ पे आ जाओ भाई, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दिया मैंने, ये भाई सब मना कर रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा भाई ये क्या गवर्नमेंट का, मतलब जो ऑनलाइन ना करता हो अब ऑनलाइन पेमेंट कर दो, तो उसके बाद ये नखरे इनके। भाई उड़ीसा टेररिज्म से ना मैं पक गया हूँ। आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन ही लोगों ने सर दर्द कर दिया मेरा, बहुत सर दर्द कर दिया है। तो धूप काफ़ी बढ़ गई है और अब फाइनल ये हुआ, जब मैंने उससे बोल दिया ना मैं थक गया हूँ उड़ीसा टूरिज़्म से, उस बंदे ने कहा कि आप चले जाओ, अगर आपके पास मैसेज आता है तो आप दिखा देना, पेमेंट कर देना, अगर नहीं आता है तो पेमेंट फिर दे के जानी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जब तक मैसेज आ जाए जब तक वेट करते हैं, नहीं हुआ तो दोबारा कटवाएंगे पेमेंट, और क्या। तो चलते हैं आगे। ये राजा रानी टेम्पल है और धूप तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक तो लैंग्वेज इनको समझ नहीं आती है, और ऊपर से जब बंदा समझता नहीं तो गुस्सा आ जाता है। एक तो गर्मी इतनी, अब मैंने उसको पेमेंट कर दी, उसमें रिसीव सक्सेसफुल आ गया, उसका उस दूसरे जो उनके यहाँ के लोकल होंगे उनकी मतलब पैसों में टिकट काट रहा है, ऑनलाइन टिकट नहीं ले रहा उनकी, हमसे ऑनलाइन ले रहा है। तो मैंने कहा मेरी भी काट दो, मैं कैश देता हूँ, कह रहा कैश में नहीं है। अब देखो भाई ऐसी है, देख के आते हैं राजा रानी टेम्पल। यहाँ पे तो अभी काम भी चल रहा है, और आधे घंटे में नहीं आता है तो उसको मैं कैश दे के चले जाऊँगा या फिर कर दूँगा दोबारा। चप्पल तो कोई उतार रहा है, ऐसी है। अब हम ले रहे हैं, तो नहीं करेंगे पर एंट्री। ये क्या है, क्या है भाई, ये तो कबूतर ना बैठे इसलिए। ये है क्या, राजा रानी राजा रानी, इसमें कोई मूर्ति वूर्ति नहीं है, तो बाहर भी लिखा था है भाई। ये क्या है, खत्म भाई साहब 20 रुपये इसके लिए बस। मुझे लग रहा है जब ये कह रहे हैं ऑनलाइन दे दो, क्योंकि तुम बाद में कैश ले लोगे मुझसे छीन के, है भाई। ये है क्या, बस इसके 20 रुपये लिए हैं, मतलब यहाँ पे पार्क सा एरिया है, बस ये 1100 साल पुराना है और इसके हमने 20 रुपये दिए हैं पर बंदा। चलो भाई कट गया, आज तो कट ही रहा है सुबह से ना। यस बैंक का मैसेज नहीं आया, एप्लीकेशन चल नहीं रही, उसको 80 रुपये दूंगा। पहले ओयो वाला, फिर ये राजा रानी वाला, सब लूट लो सब लूट लो। वो गाड़ी वाला नई गाड़ी बता के लूट रहा है। कोई नहीं, सेकंड डे है और गर्मी बहुत बढ़ गई है, धूप लग रही है, टैनिंग भी हो जाएगी, हो ही चुकी है टैनिंग। पर लिंगराज अच्छा लगा, और मुझे स्तूपा वाला टेम्पल था, वो अच्छी जगह है, आप आना ज़रूर, उड़ीसा आना, पर सर्दियों में आना। गर्मियों में तो भाई ऐसा लग रहा है मुझे, अभी इतनी हालत ख़राब कर दी इसने गर्मी में इस टाइम पे। शाम को तो ठीक है, चलो इट्स क्वाइट गुड। अब चलते हैं, उसको मैं पेमेंट कटवाता हूँ दोबारा। QR कोड भेजेगा, उस पर फिल फॉर्म भरना पड़ेगा, 4 बंदों के नाम लिखने पड़ेंगे, आधार कार्ड डालना पड़ेगा, GPay से पेमेंट करता हूँ। बोलता हूँ ठीक है, क्योंकि ऐप भी नहीं चल रही और मेरे पास मैसेज भी नहीं आया बैंक का। 100 साल पुराना है, बस उसके दे रहे हो। अंदर तो कुछ खास है नहीं, बाहर से मैंने दिखा दिया। क्या हो गया, हाँ हो गया। चल तो फाइनली हुई हमारी जीत, हमने उसे मैसेज दिखा दिया 80 रुपये का। राजा रानी तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। यहाँ पे देखो G20 भी लगा हुआ है, और राजा रानी 11th से 12th सेंचुरी AD। हो सकता है कि हमारा टेस्ट वैसा ना हो और किसी को समझ में आए, कोई मूर्ति नहीं है। ऑल्दो मैंने वीडियो में सब दिखा दिया अंदर का। अब चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, और अपने ड्राइवर भाई साहब से पूछते हैं अब कहाँ जाना है। ओह गर्मी बहुत हो गई भाई साहब, अब पानी की बोतल लेके आता हूँ मैं इतनी देर। तो गाइस आ चुके हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पे राजा रानी के बाद। यहाँ पे 60 से 70 स्टेप्स हैं। ये एलिफेंट केव है ना, एलिफेंट केव
उदयगिरी खंडागिरी। तो ये है उदयगिरी खंडागिरी। यहाँ पे 60 से 70 स्टेप्स चलने हैं। यहाँ से एंट्री है, टिकट लेनी पड़ेगी इसकी। तो एज़ यूजुअल जो हर जगह होता है, जब हम कैब में बैठते हैं वो दिखाते हैं 8 डेस्टिनेशन और कहते हैं फिर टाइम की कमी की वजह से आपकी 1-2 डेस्टिनेशन कट होगी। तो वही है, अब यहाँ पे आ गए हम और यहाँ पे अब टिकट लेते हैं यहाँ की, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये भी टिकट का पैनल। तो ये है 25 रुपये की टिकट यहाँ की, उदयगिरी और खंडागिरी की। और अब एंट्री करते हैं। बच्चे की, हमारे बच्चे की पूरी मोटर जोर मार रही है चढ़ने के लिए। ये देखो चढ़ रहा है, काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। चलो चलो, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो वो वाला है जैन मंदिर, वो भी ऊंचा है काफ़ी। और यहाँ पे चढ़ चुके हैं, बहुत लोग आ रखे हैं यहाँ पे। और बंदर भी हैं, लंगूर। यहाँ से स्टेज से जाने के ऊपर जाओ, फोटो वोटो खींचो, पूरी सिटी का व्यू आ जाएगा। देखो भाई है तो नजर आ नहीं रही। हाँ थोड़ा ये मैंने पैर, हाँ आजा करना बेटा, फोटो खींचो, आजा करना बेटा। देखो यहाँ पर ना प्लर वगैरह दिख रहे होंगे, ये सब कस्टम बनाए हुए हैं। और इधर जैन मंदिर है ऊपर ही, अभी ऊपर से चल के दिखाता हूँ। उधर है तो उन लोगों ने बनाया काफ़ी, तो इसको समुद्र किनारे ऐसे कुछ स्टेप्स हैं। बागा गुम्फा, तो वहाँ से ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ खास तो है नहीं, ये थोड़ी कपल प्लेस भी है जहाँ पे लिख देते लोग सीता लव गीता जो भी है। यहाँ पे मतलब फ़ोटोशूट का है मेन। यहाँ से आपको पूरी सिटी का ओवरऑल व्यू मिल जाएगा। Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar. Siempre hay que descubrir la manera de vivir. Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer. देखो यहाँ पे कहाँ लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ऊपर अंदर अंदर देखो, मैं दिखाता हूँ कहाँ लोग छुपे हुए हैं। और वो रहा मंदिर का व्यू। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम नोटी टाइगर। आपका स्वागत है फ्रेश न्यू व्लॉग में। और अभी पूरी सीरीज़ चालू है, तो आज है हमारा तीसरी वीडियो का तीसरा एपिसोड। तो अब यहाँ से निकलेंगे और हम जाएंगे कोणार्क मंदिर। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हर कैब वाला यही करता है कि वो कहता है कि 8 डेस्टिनेशन है, सपोज़ करो 8 डेस्टिनेशन है, और फिर क्या आएगा, अगर लेट हो जाएंगे, वहाँ रह जाएंगे, तो फिर अब कवर 5-6 ही कर पाते हो। तो हमने एक जू और एक केव्स था वो छोड़ दिया हमने। पीछे जैन मंदिर है तो वो बहुत ऊपर हाइट पे, तो हमें जाने का मन नहीं कर रहा वहाँ पे। तो हम जाएंगे अब कोणार्क मंदिर और एक बीच है। तो ये 2 डेस्टिनेशन हमारी बची हैं अब। तो अब चलते हैं आगे। यहाँ से गर्मी हो रही थी काफ़ी और टैनिंग भी काफ़ी हो चुकी है। मैंने मुँह धोया हल्का फुल्का जब भी। तो चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं और फिर अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलते हैं कोणार्क मंदिर। तो मिलते हैं आपको ब्लॉग के आगे। तो यहाँ पे गोलगप्पे ले रहे 20 के साथ, और देखो पुरानी वाली कटोरियाँ। Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar. Siempre hay que descubrir la manera de vivir. कोणार्क। तो अब जा रहे हैं कोणार्क टेम्पल और अब थोड़ी देर सो जाएंगे अब, क्योंकि कोणार्क टेम्पल यहाँ से कितनी दूर है? 70 किलोमीटर दूर है यहाँ से कोणार्क टेम्पल। तो 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। इतनी देर हम नैप ले लेंगे, एनर्जी मिल जाए। चलिए लाइक करें, फॉलो करें, लाइक कर दो बस, और कमेंट सब्सक्राइब कर दो बस। 1 minute later. हमने है वो है कोणार्क टेम्पल।
चुका है, जब वो आ चुका है जिसका तो ड्राइवर से इंतजार था। ड्राइवर ने पार्किंग बचाने चक्कर में दूर छोड़ दिया। हम पैदल चले जा रहे हैं, मार्केट एरिया यहाँ का। तो यहाँ पे पानी के पास के जो भी है शीशल ये सब मिल रहे हैं, बच्चों के खिलौने, बैग्स। तो यहाँ पे बाज़ार भी लगा हुआ है। तो पूरी मार्केट है, पूरी मार्केट में छोड़ दिया उसने हमें, पूरी मार्केट में छोड़ दिया है। पैदल चल रहे हैं अभी हम, देखते हैं कितना और पैदल चलना है। कितना चल गए होंगे? 200-300 मीटर तो आ गए। 200-300 मीटर तो कम चले हैं फिर हम। तो ये लाइट एंड शो, साउंड शो भी चलता है। ये शाम के 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है और नवंबर टू फरवरी तो 6:30 से 10:30 तक है, और सेकंड शो 7:30 से 8:10 तक। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, टाइम तो था कैब वाले पे, हमारे वाले ने, और मंडे को बंद रहता है, ये सोमवार को शो बंद रहता है, बाकी ये तो खुला रहता है। तो मुझे ये समझ नहीं आया, वो कह रहा था टाइम नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा, वहाँ लेट हो जाओगे। तो काहे के लेट हो जाते हैं हम? कोई नहीं है, अब उसने कहा है तो चलो। अभी टिकट लेने गए हुए हैं, वहाँ पे टिकट काउंटर सामने ही है। और यहाँ पे गाइड भी चार्ज अराउंड 200 से 250 लेते हैं गाइड के। तो मुझे ऐसा कुछ गाइड का लगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा पढ़ के आए हम। 40 रुपये की टिकट है यहाँ के जो लोकल इंडियंस हैं, और बाहर के लिए फॉरनर्स के लिए 600 रुपये। ऐसे इंडिया में पैसा आएगा वापस, जो लूट लेके गए ना, जितना भी लूटा है इन्होंने अंग्रेजों ने, सब वापस हम ऐसे लेंगे। मेट्रो वाला सिस्टम है। ये है टोकन दिखाना, मेट्रो वाला। तो इसे ऐसे डाल देना है, करना क्या है, ऐसे टोकन दे दो तो एंट्री हो जाएगी। ऐसे एंट्री ले लिया मैंने, अब आगे देखते हैं। एंट्रेंस में हमेशा शेर वगैरह लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे शेर है सबसे ऊपर, उसके नीचे हाथी, उसके नीचे इंसान है। हाथी को वेल्थ माना जाता है, शेर को पावर मानी जाती है। और जब पावर और वेल्थ दोनों किसी के पास आ जाएं तो वो ऐसा बन जाता है। अगर आप उस पर घमंड करते हैं, आपको लगता है कि हाँ आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं, तो एक्चुअल में आपको इस चपेट में आप सबसे नीचे। तो इन सब से बचने के लिए ये दोनों होने के बाद भी अपना स्वभाव नॉर्मल रखें, तो आपकी ये हालत नहीं होगी। ये मंदिर के एंट्रेंस में बता दिया। जीप भी बाहर निकली हुई है शेर की। रथ के शेप में एक घोड़ा है, पर ये वाला टूट गया है। हाँ, 7 घोड़े थे ऐसे ही ना, 7 घोड़े। अब ये वाला अगर देखा जाए सबसे अच्छी ये कंडीशन में होगा, एक आध उधर होगा तो ये भी टूट रहा है, देखो इसका पैर वैर हल्का सा टूट ही गया है। तो इस चक्कर में विष्णु भगवान के 10 अवतार हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ के मिसिंग है, टूट गए। अब ये नहीं पता कि 10 अवतारों के नाम क्या है मुझे। एक ये बीच में भी है, ये बीच में जो है यही कल की लग रही है, क्योंकि घोड़े पे कहा जाता है ना, घोड़े पे। हाँ कल की अवतार है ये वाली। बनाए हुए हैं। तो जब बच्चा छोटा होता है उसे मंदिर लाते हैं, तो वो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता है। तो बच्चे के लिए ये सेक्शन है, टीनेजर्स के लिए, एंड जब ओल्ड हो जाते हैं। मतलब ये राइट वो नहीं है, मतलब ये हुआ दिखाया जाता है कि बच्चे की हाइट छोटी होती है तो पहले वो हाथी ये सब देखते हैं। जो हमसे जो मेरी जितनी उम्र के वो बीच वाले, जो मेरे से ऊपर एक्सपीरियंस, वो ये वाले दर्शाते हैं। तो मंदिर भी बताता है कि एज का कैसे कैसे। वो भी सही है। जैसे सामने चक्र देख रहे हैं, चक्र ही बोलते हैं ना इसको, पहिया पहिया है ना, ये रथ का पहिया जो है, वो पत्थर भर के बंद कर दिया, इसके अंदर पत्थर भर दिए। हाँ इसको पत्थर भर के बंद कर दिया। ये पूरा वाला पोर्शन है, नहीं अब तक गिर जाता है। 24 ऐसे रथ के पहिए यहाँ पे बने हुए हैं। 24 24 आधा।
तो इसको पकड़ और मजबूती बनाने के लिए ऐसे लोहे के डंडों का इस्तेमाल करा गया, 1 2, जिससे थोड़ा सेफ रहे। सबको दे दो, ये पर इसको मेंटेन करेंगे जैसे करेंगे, अगर और हालत बेकार होगी तो सीमेंट वीमेंट से करेंगे, जैसे भी करेंगे। चलते हैं आगे। अब मैं यहाँ पे 2 रथ के पहिए ऐसे ढूंढ रहा हूँ जिसमें करेक्ट टाइम दिखता है, वो मुझे मिल नहीं रहे। अभी देखता हूँ मैं किधर की साइड है, आगे की साइड ही होंगे शायद, फ्रंट में होंगे वो, यही है। उधर पहिए भी चल रहे हैं, देखो मना है कि अंदर नहीं घुसना, बट पहिए चलाने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं। यहाँ का पहिया तो चला लेंगे, ज़िंदगी का कैसे चलाएंगे। देखो ये जो मेन दिख रहे हैं ना, ये वाले, ठीक है, जो बड़े वाले जो हैं, बड़े वाले हैं, ठीक है। ये 8 है टोटल। ठीक तो है, 24 से 8 को डिवाइड कर देते हैं, कितने हो गए? 3। ठीक है। अभी जो बीच वाली डंडी है, ये हाँ, हर किसी को बांट रही है, तो ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 1.5 घंटा, तो 90 मिनट हो गया। अब यहाँ पर अगर देखें ना, बिंदी बिंदी से लगी हुई है ये, तो ये 30 है। इसका मतलब जब हम बीच में कोई डंडी रखेंगे ना, यहाँ पर सेंटर में, यहाँ, तो जो सूर्य की रोशनी पड़ेगी, अगर वो ऐसे पड़ती है, हाँ हाँ, तो हमें उस बिंदु पे कैलकुलेट करना है, ओके, ठीक है। एंड ये चलती है एंटी क्लॉक, इसका मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होगी, 20 से स्टार्ट होगी 12, फिर ऐसे ऐसे, ये रात ये हो गए 3, फिर ये 6, फिर ये 9। ठीक है। तो अब हमें देखना है कि मान लीजिए अब यहाँ पर आते हैं, तो अगर यहाँ रोशनी आएगी तो हमें देखना है कि इन दोनों के बीच की दूरी, इसमें 30 है, 30 में से जिस बिंदु पे आएगी, अगर सिर्फ स्टार्टिंग में तो 1 मिनट, बीच में तो दूसरा मिनट, इधर है तो तीसरा मिनट, ऐसे करके हम पूरा टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। पर ये चलता है एंटी क्लॉक है, ये क्लॉक ऐसे चलती है ना हमारी, हाँ। 12, ठीक है ना, ये 12 है, फिर ऐसे करके चलते हैं, ये 3 चलेगी 12 11 10 9, ये चलेगी उल्टी, 12 11 10 9 8 7 6 5 उल्टी 4 चलेगी, ये घड़ी ना जब दिखाएगी ये तो उल्टी दिखाएगी, एंटी क्लॉक चलती है, एंटी क्लॉक चलेगी। ठीक है। तो ऐसा करके पूरा टाइम, और ये बहुत एक्यूरेट है, डंडी होती है और सूर्य की रोशनी होती है ना, बीच में रखते हैं, तो देख लो उस टाइम पे क्या मतलब टेक्नोलॉजी थी। हाँ, तब इसको कहा जाता है कि कोणार्क कहा जाता है ना, कोणार्क मतलब कौन हो गया सन अपना। टेम्पल। हाँ, अर्क का मतलब हो गया सूर्य, और कौन का मतलब हो गया, क्या बोलते हैं उसको, एंगल। एंगल। हाँ, एंगल, तो उससे बना हुआ है। चलो आगे चलते हैं, शाम भी हो गई है। तो यहाँ पे तो कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे पहाड़ हो, तो भुवनेश्वर से पत्थर लाते थे नदी के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ें नदी में थी, उस टाइम पे पानी बहुत ज़्यादा था, तो नदी के द्वारा पत्थर लाए जाते थे, और इसलिए बहुत टाइम लगा इसे बनने में। और अब मंदिर तो रहा नहीं इसके अंदर, वो पीछे की साइड है, वो टूट ही चुका है। और ये है इसका मैप। हाँ, ये है नटा मंडपा, ये जो पीछे है ना, इसे कह रहे थे कि इसका क्या यूज़ है। देखो ये है मेन एंट्रेंस जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये है मटा नंदपा, मंडपा ये वाला है, ये वाला है। ये पहले थोड़ा ऊपर था, लेकिन फिर ये जो भी था मतलब वो बैक साइड में था मेन, जैसे सन टेम्पल, वाला एरिया, वो छाया देवी टेम्पल। छाया देवी टेम्पल कहा जाता है कि ये सूर्य भगवान की पत्नी है। सूर्य भगवान की पत्नी है। हाँ, छाया एंड माया, छाया एंड संध्या छाया एंड संध्या सूर्य भगवान की पत्नी। पत्नी है। और फाइनली हम आ गए हैं 1 डे टूर की लास्ट डेस्टिनेशन पे, चंद्रभागा। अब इस बीच की क्वालिटी ये है कि सबसे क्लीन बीच है, इसको ब्लू टैग मिला हुआ है। ब्लू टैग उन बीचों को मिलता है जो इंटरनेशनल लेवल पे मैच करते हैं। यहाँ पे ये डर्ट बाइक भी हैं, और यहाँ पे जेट्स की भी, बट वो अभी अवेलेबल है नहीं क्योंकि लेट हो गए हम, और वही तो यहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं। और लहरें दिखाता हूँ मैं आपको कितनी, ये देखो मतलब लहरें ये हैं, ये देखो, ये देख रहे हो लहरें, ये देखो भाई, इतनी लहरें, इतनी ज़्यादा लहरें, इतनी ज़्यादा लहरें। जो जगन्नाथ मंदिर के सामने एक था बीच, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे भी लहरें थी पर इतनी तेज़ नहीं थी। ये देख रहे हो, मतलब वो देखो भाई, बवंडर है, बवंडर। और ये तो देखो यहाँ तक आ गई, ये देखो, ये देखो, ओह, और ये देखो यहाँ पे है बीच भाई, ये वाला तो तगड़ा ही है। ये देखो भाई साहब, हाँ, ओह, ये आएगी, आएगी, खड़े रहना। ज़्यादा नहीं आएगी, ये नहीं आएगी। Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar.
यहाँ पे थकाने के बाद हम लाए नान। देखो यहाँ पे नान ऐसे मिलती है, बटर नान है ये। 40 रुपए की नान दिए, वो 10 नान लाया, ऐसे मिलती है भाई पैक करके। ऐसे सीधा पिन्नी में पैक करके दे देते हैं ये, कोई कवर ववर लगा के नहीं देते। और सब्जी थैलियों में दे देते हैं, सब्जी थैलियों में दे देते हैं। देखो यार, डब्बे उब्बे में नहीं देते, ऐसे देते हैं, नान पिन्नी में, सब्जी थैली में। चलो अब चलते हैं रूम पे। किसका बर्थडे है? तेज बोलो, किसका बर्थडे है? तेज। हाँ ये लो। और तेज दांत बीच के नहीं, मेरा बर्थडे है। हाँ रुक जा हाँ टावल लग। बैकग्राउंड में तो मैं ही हूँ। तेज ये तो बार बार चलेंगी, ये दूसरी वाली कैंडल है।